करो हृदय में वास, दास जामि रक्षा करो, चरणों का दास। दीन बंधु भगवान से मेरी विनती बारंबार, कृपा दृष्टि निक कीजियो, सुशरण में मोहित आओ। सबसे पहले दो शब्द भगवान के चरणों में। आगे बड़ी सुंदरी महाराज की कथा आ रही है, गौर करिए। कि मैया विनती बारंबार, और दुर्गा रख ले लाज हमारी। लाज हमारी ओ मैया
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, पिता समान बुजुर्ग, माताएं एवं बहनें, प्यार करने के योग्य नन्हे मुन्ने काड़ाधार बच्चे, सती अनसुईया के पग चिन्हों पर चलने वाली हमारी मात शक्ति, जहां तक आवाज जाती है वहां तक के सभी भक्तों से कहना है, सभी लोग थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में आए, महान कृपा होगी। मेरे भक्तों, आइए देखते हैं भगवान कन्हैया ने किस तरीका से सखियों के साथ में महाराज किया था। मेरे भक्तों, किस प्रकार से भगवान ने उन ब्रज की लड़कियों के साथ में महाराज किया था, आओ गौर करें थोड़ी देर। तो चीरा हरण करी श्याम ने और दिए चीर तत्काल, हाथ जोड़ के श्याम से बोली है ब्रजवाल। भगवान ने चीर हरण की जब लीला की थी, गोपियों को ज्ञान कराया, उसके बाद भगवान ने चीर जो है उनके वापस कर दिए। लेकिन सब लड़कियां भगवान से बोली हैं कि बहुत दिना से श्याम ये लागी मोको आस, और किसी दिना मेरे साथ में करना मिली महाराज। जवाब दिया है, हम सब बहुत दिन से सोचती हूँ कि श्याम वो कौन दिन आएगा जब आप हम सबके साथ में महाराज करेंगे। तो बताया, भगवान बोले कि बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। मनमोहन के रहते रहते तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी, चिंता न करो। मुस्कुरा
सुंदर के वक्त आए नहीं साथ अधूरी रहे। संग मिल के महाराज को मैं करूं, संग मिल के महाराज को मैं करूं, सीख ऐसा सुहाना समय आएगा। भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, मनमोहन के रहते रहते तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। आने दो उस समय को, हम तुम्हारे साथ में महाराज जरूर खेलेंगे। कर जोड़ी के सखियां कहे श्याम से, तुम साथ हमेशा हमारे रहो। एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। भगवान बोले सखियों चिंता न करो। लड़कियां कहती हैं श्याम तुम हर पल जो है हमारे साथ ही रहो। एक पल के लिए आप अगर हमसे दूर हो जाते तो ऐसा लगता है शरीर से प्राण निकल गए। भगवान से जिस वक्त ये कहा है तो भगवान ने कहा है तुम चिंता ना करो। और भगवान मुरली मनोहर कहने लगे घबराओ नहीं, जब हम आगे तो वो भी वक्त आ जाएगा जिसका तुम सबको सब्री से इंतजार है। तो मेरे भक्तों भगवान कन्हैया ने एक दिन शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन भगवान कन्हैया ने योग माया से इशारा किया। क्या कहा कि तुम यमुना के किनारे जाओ और कोई सुंदर सी जगह देखे हमें बताओ। बोले भगवान योग माया से कि यमुना किनारे जाके सुंदर सी बनाओगे, पास मेरे आओगे, सखियों के साथ या पीछे रहेगा श्याम बलि कोई बदमाश, सखियों के साथ या पीछे रहेगा श्याम बलि कोई बदमाश। यमुना के किनारे कोई रमणीय जगह देख करके आओ। आए सुनिए सी बात माया यमुना पे आई है, अरे बड़ी रमणीय जाने सुंदर सी बनाई है। अरे सोच मनी करे हमें कृष्णा काम भली कोई बदला। श्याम बलि कोई श्याम सुंदर के कहने के आधार पर योग माया जो है वहां से चली और बड़ी सुंदर जगह बनाई है। और भगवान कन्हैया को आकर के सूचना दी है। वो जगह बड़ी ही भक्त और रमणीक थी।
ऐसा लग रहा था उस जगह पे चारों तरफ चंद्रमा ही पहरेदारी कर रहा हो। बड़ी सुंदर सी वो जगह, श्याम सुंदर। जिस समय देखने के लिए गए भक्तों, तो कभी तो ये कहता है, अरे देवी जगह को श्याम के दिल हर्षायो है, अब बंसी वालो श्याम घूम के आयो रे। भगवान ने जब वो जगह देखी, जगह इतनी सुंदर थी, भगवान देख करके जगह को मोहित हो गए। अरे देवी जगह को श्याम के दिल हर्षायो है, बंसी वालो श्याम घूम के आयो रे। जिस समय उस जगह को देखने आए जहाँ हरे भरे वृक्ष खड़े हैं, फुलवारी है भक्तों, बड़ा ही सुंदर वहाँ पे वो दृश्य भक्तों। नीरज और 101 मुद्रा 111 मुद्राएं श्रीमान नीरज भैया जी की तरफ से भगवान से कामना करते हैं, प्रभु सदैव इनके भंडार भरे रहे। भगवान ने तो प्रभु ने देर नहीं की और क्या किया, ले पंछी जब हाथन में जब श्याम बजाई, ले पंछी जब हाथन में और श्याम बजाई, मुरली की सबियन ने जब सुन भाई के ज्ञान गवायो रे, बंसी वालो श्याम घूम के आयो रे।
मेरे भक्तों, योग माया की बनाई हुई वो जगह पर भगवान जब गए हैं तो उस जगह को देख करके भगवान बड़े ही ज्यादा प्रसन्न हुए और वहां जाकर के श्याम ने भक्तों जब जगह देखी है उन्हें अच्छी लगी और उन्होंने तुरंत जो है बंसी अपने हाथों में ली है और बंसी लेकर के भगवान कन्हैया ने जिस समय वो बंसी बजाई है, कैसी बंसी बजाई भगवान ने। बंसी की धुन जब सहेली के कान में पड़ी तो जैसे थी वो वैसे ही बात खड़ी हुई। एक कवि ये कह रहा है वो बंसी की धुन अरे ऐसी बजाए रही बंसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाए रही। कैसी बजाई बंसी भगवान ने, अरे कैसी बजाई नीरज। और ये नीरज जी की तरफ से 21 मुद्राएं इसी गांव अहिरनपुरवा से कामना करते भगवान सदैव इनके भंडार भरे रहे। ऐसी बजाए बंसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाए बंसी की जब धुन सुनी उन लड़कियों ने कैसा श्रृंगार किया। किसी के कान के कुंडल बुला के कान, किसी के नाक में कुंडल बुला के नाक में, किसी के नाक में साया बुला। लड़कियों के कान में पड़ी है, उल्टा सीधा श्रृंगार किया। नाक की चीज कानन में, कानन की चीज नाक में, उल्टे सीधे वस्त्र। श्याम ऐसी बजाए सके बंसुरिया रे श्याम, ऐसी बजाए मेरे भक्तों, तरह तरह का श्रृंगार किया। किसी के घेरे से आया गुलाब से पाँव में कमर से बांध ली, अरिया रही श्याम ऐसी बजाए बंसुरिया रही श्याम, ऐसी बजाए बताया है। उल्टे सीधे भगवान ने वस्त्र पहनाए और ऐसे ही लड़कियों ने उन बंसी की धुन में वस्त्र पहन भी लिए। अब भगवान कन्हैया की वह बंसी की धुन सुन के उल्टे सीधे वस्त्र पहन के सब लड़कियां जो है वहां खड़ी हुई और
उनके उनके पति उन्हें रोक रहे, लेकिन वे काऊ की बातें ना सुन रही, क्योंकि आज उन्हें वो दिन मिला है जिसका सबरी से इंतजार कर रही थी। कभी तो ये कहता है कि उल्टे सीधे गहने पहने और साड़ी लपेट ली गहने को, अब तेरा रोका पतियन नीला जी मई उल्टे सीधे वस्त्र पहने भक्तों, उनके पति चिल्ला रहे कहाँ जा रही हैं, लेकिन उन्होंने ये क्यों बातें ना सुनी। उल्टे सीधे गहने पहने साड़ी लपेट ली गहने, तेरा रोका पतियन नीला जी मई सीधे वस्त्र उल्टे सीधे गहने, साड़ी तो कौन था ऐसे ही लपेट ले ऊपर ऊपर, और ऐसे बंसी की धुन जब कान में पड़ी तो बात ठाड़ी। हे प्रभु भागती जा रही, लेकिन अब तो भगवान कन्हैया की तरफ सब सखियां भाग खड़ी हुई, उनके पति उन्हें रोक रहे, लेकिन वे काऊ की बातें ना सुन रही हैं। अंदर से डाला अंदर रखो। तो बताया है सब आज भगवान के पास में भागती हुई पहुंच गई, लेकिन भगवान को इधर उधर ढूंढ रही, भगवान नहीं मिले। अब भगवान भी सोच रहे थोड़ी देर इन्हें परेशान तो कर ले, इन्हें तो बड़ो चक्कर में डाल दो, थोड़ा परेशान हो ले। भगवान इधर उधर डुबक जाते, लड़कियां परेशान हो रही, सब ढूंढ रही और आपस में बातें कर रही। बहना कन्हैया कहीं नजर तो आ ही नहीं रहे, अब क्या करें। तो मेरे भैया बहुत ज्यादा सब परेशान हैं, आपस में बातें कर रही। बहना किले बहनी बातें कर रही। बहना पता नहीं लग रहा कन्हैया है कहाँ, बोले बंसी की धुन कान में पड़ी, अरे सुन बंसी की धुन को रामा भागी को तुम्हारे रामा भागी को तुम्हारे, और गीत से आए नहीं धुन बंसी की लागे धुनी राम परेशान है, भगवान को ढूंढ रही, लेकिन भगवान नहीं मिल रहे। इधर उधर देख रही, बंसी की धुनी सुनते जा रही, भागते जा रही। कैसी है वो बंसी की धुन,
मेरे भैया यमुना तट पे जब आई है, अरे पानी सदियां यमुना तट पे देखे विपद में हारे नामा, देखे विपद में हारे और हारे मोहित यमुना तट पे निकली धूनी बस ज्ञानी देखी बहनी कहानी कहानी। बोली कन्हैया हम सब तब से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे, तुम्हारा तो पता ही नहीं लग रहा तुम कहाँ तब से हो। श्याम तुम और चलिया कृष्ण कन्हैया हरे राम सब लड़कियां जो है बंसी की धुन सुनती हुई सब भागत जा रही हैं और यमुना जी के किनारे भगवान श्याम सुंदर को निहारा। तो भक्तों उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, हे सखियों तुम सब यहाँ क्यों आई हो, यहाँ क्यों आई हो। तो सभी लड़कियां कहने लगी हम तुम्हारे साथ में महाराज करने के लिए आई हो श्याम, और आप हमारे साथ में महाराज कीजिए। भगवान कन्हैया कहने लगे लड़कियों अभी ये समय महाराज का नहीं है, अभी तुम सब लौट जाओ। तो एकदम से सब लड़कियां कहने लगी कन्हैया अब तुम्हारे छल में न है, इसलिए कि छल में न आऊंगी, घर को न जाऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। करना है महाराज के सखियां क्यों बतलाई, करना है महाराज के सखियां क्यों बतलाई। तुम्हारे जहां सामने बनाया न वाली अरे अब हम सब आए गए तो महाराज करो। लड़कियां बोली चल मैं ना आऊंगी, घर को न जाऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। करना है महाराज के सखियां क्यों बतलाई, करना है महाराज के सखियां क्यों बतलाई। भगवान से एक बात कही कि देखो हमें महाराज करना है और बिना महाराज के अब हम वापस नहीं जाओगे। बोली हंस के एक गोरी, अरे बोली हंस के एक गोरी,
जब तक देखे न तुमको अब नहीं मैं मानूंगी, कैसे न जाऊंगी, तेरी बातों में आई तो मैं पछताऊंगी। पूरी करो मेरी आस के सखियां, बचना पूरी करो मेरी आस के सखियां, बचना। भगवान कन्हैया कहाँ लगे लौट जाओ, लेकिन जवाब दो। देखो अब लौट के तो नए सखियां जब जिद ढाल गई तो भगवान कन्हैया सोचने लगे कि अब ये मानेगी नहीं। जवाब दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जब महाराज का काम शुरू हुआ है तो भक्तों जितनी